Good morning, students. Dear students, today we will start with our chapter The Hunter and the Deer. Pre-reading section, spellings, part 3rd. We have to write the meanings of these words in Hindi or Punjabi and English. So, it's your homework. You have to do it. It's 21/7/21. So, let's start with our poetry. The Hunter and the Deer. The hunter went on a journey to find some deer meat. कि एक हंटर जर्नी पे जाता है, ट्रिप पे जाता है और क्या ढूंढने के लिए, मतलब वो फॉरेस्ट में जाता है क्या ढूंढने के लिए, एक डियर का मीट ढूंढने के लिए. एंड दी वर्ड्स जो ये हैं ये सारे आपको जब मैं रीड करवाऊँगी लाइन्स उसमें से सारे मिल जाएंगे मीनिंग आपको. जर्नी, ट्रिप, यात्रा जिसको हम बोल देते हैं. टू फाइंड सम डियर मीट. डियर मीट मतलब हिरन का या डियर का मीट लेने के लिए. ही सॉ अ बक. अब बक होता है मेल डियर, ठीक है. एंड लुक्ड इनटू हिज आइज़, और उसकी आँखों में झांकता है या देखता है. ही सॉ अ प्ली. प्ली रिक्वेस्ट, ठीक है. थोड़ी सी तरस वाली उसकी आँखें थी, उसकी आँखों में एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही थी. द बक बेगिंग फॉर हिज लाइफ. और किसके लिए वो बेग कर रहा था, कि उसकी लाइफ को छोड़ दो. मतलब हंटर जाता है, ऑब्वियस है उसने शिकार करना है, तो उसने देखा कि जो डियर था, मेल डियर था, उसकी आंखों में थोड़ी तरस की भावना थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो, बेग कर रहा हो कि उसको छोड़ दे या उसकी लाइफ को सेव कर दे. अ डो एंड अ फॉन केम फ्रॉम बिहाइंड. कहते अब उसके पीछे से कौन था, डो. डो होती है फीमेल डियर. फॉन होता है यंग बेबी डियर, द यंग वन ऑफ डियर, डियर का बेबी. केम फ्रॉम बिहाइंड नीडिड द बक इन देयर लाइफ. कहते अब वहाँ से वो निकल के आते हैं दोनों और उनकी लाइफ में उस डियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या वो अपनी लाइफ में, कौन, फीमेल डियर एंड यंग वन, वो अपनी लाइफ में उस डियर को चाहते थे. दी हंटर न्यू वट ही केम फॉर एंड रेज्ड हिज गन. और पर हंटर को पता था कि वो क्या करने वाला है या किस काम के लिए आया है. बट आउट ऑफ नोवेयर ही सॉ दी बक सन. पर पता नहीं कहाँ से उसकी निगाह किस पे चली गई, बक के सन पे, मतलब कि डियर के बच्चे पे. ही वॉज क्यूट टू से एट लीस्ट. कहते वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, आप पिक्चर देख सकते हो, छोटा सा है, क्यूट से होते हैं डियर, बेबी डियर. तो कहते हैं एंड समथिंग ग्रू इन हिम. और उसके मन में कुछ आना शुरू हो गया, कोई विचार सा आया. ही गैदर्ड सम नट्स एंड फेड द डियर. कहते फिर उसने क्या किया, नट्स वगैरह वहाँ से इकट्ठे किए, गैदर्ड होता है इकट्ठे करना, और डियर को फीड किया, उसको खिलाए. एंड ही फेल्ट द डियर्स लैक ऑफ फियर. कहते जब उसने पहले गन उठाई थी तो उस टाइम पे जो डियर था उसकी आंखों में डर था कि उसको अब मार डालेंगे या उसके गोली लग सकती है, जैसे कि उसने गन पकड़ी हुई है. पर कहते जैसे ही उसने उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, फीड करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे कहते डियर के मन में से जो डर था वो लैक मतलब ख़त्म होना शुरू हो गया. ही स्माइल्ड अ ग्रेट बिग स्माइल. अब उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी हंटर के. ही स्टेड विद द डियर फॉर अ वाइल. और वो हंटर्स के साथ कुछ टाइम, वो डियर और उसकी फैमिली के साथ कुछ टाइम रहा. एंड ही वेंट होम फीलिंग ग्रेट. और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया. मतलब कि जो जानवर होते हैं जिनका शिकार करते हैं लोग, उनकी खुद की भी फैमिली होती है, ठीक है. और जब भी कोई शिकार करता है एक बार ज़रूर ये देख ले कि हाँ उस जानवर की आँखों में भी तरस की भावना होती है अपने लिए, कि उनके लिए भी कोई वेट कर रहा होता है, उनकी फैमिली उनकी वेट कर रही होती है. और यही स्टोरी में था, इस पोएम में था कि कैसे उस हंटर ने उस डियर की आई